मेरा नाम नितिका है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि यह दुनिया की रीत है। हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने साजन के घर जाना होता है, और हर माँ बाप की तरह उन्हें भी मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी थी, जिसकी वजह से मेरे लिए मेरी बिरादरी का ही लड़का ढूंढे जाने लगा। मैं अपने मम्मी पापा की एक लौती बेटी थी, उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। लेकिन हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी ही थी। लेकिन मेरे लिए जो भी रिश्ता आता, पिताजी उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते और रिश्ते को मना कर देते। अब तो हमें खुद बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि अब क्या होगा। पिताजी हर रिश्ते को इनकार कर देते। मेरी मम्मी की एक सहेली थी, जिसे मैं मौसी कहती थी। वह लोगों के रिश्ते कराती थी। मेरी माँ ने उसे एक अच्छे घराने का रिश्ता ढूंढने के लिए कहा। एक दिन मौसी हमारे घर में आई एक रिश्ता लेकर, जो मेरे माता पिता को बहुत पसंद आया। लड़के का खुद का कारोबार था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके मामा मामी ने उसे गोद ले लिया था और उसे पालकर बड़ा किया था। अब वही उसके माता पिता थे, क्योंकि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। मुझे भी फोटो देखने के बाद ही रवि पसंद आ गया। वह काफ़ी स्मार्ट था। मेरी शादी अब रवि से हो गई। मैं शादी करके रवि के घर चली गई। शुरू के कई दिन बहुत अच्छे गुजरे। एक दिन रवि को अपने काम के सिलसिले में कई दिन के लिए बाहर जाना था। मैं उसकी वजह से थोड़ा उदास हो गई, लेकिन रवि फिर भी चले गए। दिन गुजरते जा रहे थे। मैं घर में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में अकेली खाली बैठी क्या करती। एक दिन सुबह का समय था, जब हमारे घर का गार्डनर हाथ में कुछ लिए हुए ड्राइंग रूम में घुसा आ रहा था। मैंने उससे पूछा, यहाँ क्यों आए हो? तो उसने मेरे आगे एक बॉक्स रख दिया। बोला कि आपके लिए एक पार्सल है। मैंने बॉक्स को देखा तो उस पर सास मेरे ससुर जी के नाम की स्लिप लगी थी। मैं यह देखकर सोच में पड़ गई कि इस उम्र में ससुर जी को पार्सल कौन भेज सकता है। मैं जब पार्सल खोलना चाहा तो मेरी सास ने आकर उसे ऐसे झपट लिया जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैं यह देखकर हैरान थी। उनकी इस हरकत पर मैं सोच में पड़ गई। वह मुझे बिना कुछ कहे अंदर चली गई और मैं उनके पीछे पीछे। ससुर जी भी अंदर कमरे में चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अपनी नज़रों को झुकाए हुए वापस अपने काम में लग गई। मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। रात हो गई। मैं सो गई, मगर मेरा दिमाग बार बार सास और ससुर जी की तरफ ही जा रहा था। ना जाने उस बॉक्स में ऐसा क्या जो मेरी सास ने मुझे उससे ऐसे खींचा था, और वह थोड़ी घबराई हुई भी थी। सुबह हुई तो मैं आंगन में आकर बैठ गई। जब मैंने देखा ससुर जी को बाहर से आते हुए, तो मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। वह अपने ऊपर एक चादर ओढ़े हुए थे और उस चादर में ना जाने क्या छिपा रहे थे, या फिर मुझे लग रहा था, क्योंकि उनका एक हाथ चादर के अंदर था। मगर हैरानी की बात यह थी कि उनकी टांगों में हमेशा दर्द रहता था। उनके ठीक से चला भी नहीं जाता था। मगर आज ऐसे में वह कहाँ गए थे, और ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो उन्हें बाहर जाना पड़ा, और नौकर को भी नहीं बताया। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो उनसे पूछ लूँ कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात का साफ इनकार कर दिया। मैं हैरान तब रह गई। जैसा कल हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज। सास और ससुर दोनों ही अपने कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे कमरे तक गई थी कि सास ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरानी से यह सब होता हुआ देख रही थी। मैं कान लगाकर सुनना चाहती थी कि अंदर क्या बात हो रही है, मगर मुझे अंदर सिर्फ शोर ही सुनाई दिया। मैं हैरान थी कि अंदर सास ससुर सिर्फ दो ही लोग थे, फिर इतना शोर क्यों आ रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही कई दिन गुजरते जा रहे थे, और मेरे सास ससुर रोज यूं ही सुबह सुबह ना जाने कहाँ से घर आते, और ऐसे मालूम होता कि उनके हाथ में कोई चीज़ मौजूद है जो वह मुझे नहीं दिखाना चाहते। मगर मैं यह जानना चाहती थी कि वह क्या था। सुबह यूं ही वह वापस आए तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार मुझे पता लग चुका था कि उनके हाथ में क्या है। शायद वह चीज़ वह ना हो जैसा मैं सोच रही थी। कुछ कह नहीं सकते, मगर मुझे शक तो था ही कि उनके हाथ में एक फिल्म की सीडी थी। मैं हैरान थी कि सास ससुर फिल्म देखते हैं, और किस तरह की फिल्म देखते हैं जो उन्हें कमरा बंद करके करना पड़ता है।
मैं इन सोचों में गुम रहने लगी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि जरूर पता करके रहूंगी कि सास ससुर ऐसा क्या देखते हैं। तभी मेरे ससुर जी बाहर आ रहे थे। उनके हाथ में वह फिल्म की सीडी थी। वह तेजी से कमरे की तरफ जाने लगे। ससुर जी दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि तभी मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई कि वह दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं, जिससे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मगर मेरे ससुर जी ने जवाब दिया कि वह फिल्म देखते हैं। मैं उनके जवाब पर उनको हैरानी की नज़रों से देख रही थी। मगर वह फिल्म देखते हैं तो सबके सामने क्यों नहीं देखते, या फिर दरवाज़ा बंद करके ही क्यों फिल्म देखते हैं? ऐसी क्या ज़रूरत है? मुझे कहीं ना कहीं उन पर और उनकी बातों पर शक होने लगा था। मगर मैं चुप रही और वहाँ से चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास आई और कान लगाया ताकि सुन सकूं कि वह सच में फिल्म देखते हैं या फिर एक झूठ है। मगर मुझे अंदर से शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिससे मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया कि क्या पता वह सच में ही फिल्म देख रहे हैं। अब रोज रोज होने लगा था। अब रोज मेरे ससुर फिल्म की सीडी लेते और मेरी सास और ससुर अपने कमरे में चले जाते, दरवाज़ा बंद करते और फिल्म देखने लग जाते, जबकि मैं बाहर अकेली परेशान बैठी रहती। शादी से पहले मैंने सुना था कि घर के बड़े बुजुर्ग घर की रौनक बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा था। सास ससुर सारा दिन कमरे में रहते और मैं अकेली इतने बड़े घर में इधर उधर मारी फिरती। इतना भी नहीं था कि वह मेरे साथ बैठकर 2-4 बोल प्यार के बोल लेते। एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए मेरे पास बस यही एक तरीका था। अगले दिन मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर सीडी नहीं लाए, बल्कि वह घर से ही नहीं निकले। ना ही कोई बॉक्स और पार्सल घर पर आया था। मैं इंतज़ार में थी। 6-7 दिन गुजर गए, मगर मेरे ससुर घर से कहीं निकले ही नहीं। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा तो वह कहने लगे, तुम तो जानती ही हो बेटी, मेरी टांगों में कितना दर्द रहता है, इसलिए बाहर नहीं जा सका। मैं इस बात पर भरोसा करने की बजाय हैरान थी, क्योंकि उनकी टांगों के दर्द का मुझे पहले से पता था। मगर वह तो शुरू से था और सीडी तो पहले भी लाते थे। यही बात मैंने उनसे कह दी कि दर्द तो आपकी टांगों में हमेशा ही रहता था, आप तो रोज ही खुद लेकर आते थे ना, फिर 6-7 दिन से क्यों नहीं ला रहे? तो यह सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तो वह मुझे गुस्से से बोले कि मैं उनकी किसी भी बात से मतलब ना रखूं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान रह गई और रोते हुए वहां से चली गई। मुझे उनसे अब थोड़ा डर लगने लगा। जिस तरह उन्होंने मुझे बोला, अब मेरा शक यकीन में बदला जा रहा था कि जरूर कोई ना कोई बात है। अगले दिन वह सीडी ले आए और फिर उस फिल्म को सास के साथ देखने के लिए अपने कमरे में चले गए। मैं भी तुरंत उनके पीछे गई। मुझे डर भी लग रहा था। मैंने हिम्मत रखी। मैं सास ससुर के पास गई और उनसे कहने लगी कि मुझे भी यह फिल्म देखनी है। मैंने 1-2 दिन से यह भी सोच रखा था कि मैं भी यह फिल्म देखकर ही रहूंगी, तो जो शक मेरे मन में है वह भी दूर हो जाएगा। मगर ससुर जी की बात सुनकर मैं दंग रह गई। उन्होंने मुझसे कहते हुए मना कर दिया कि यह फिल्म मैं नहीं देख सकती। मैं हैरत से उनसे पूछा कि आखिर मैं यह फिल्म में क्यों नहीं देख सकती, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि यह हमारे ज़माने की फिल्म है, इसलिए तुम नहीं देख सकोगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अब मैं बाहर खड़ी सोच में डूबी हुई थी। यह क्या बात हुई? भला आखिर उनके ज़माने की फिल्म अगर मैं देखना चाहती हूँ तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं बाहर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद सास ससुर बाहर निकल आए। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऐसा ना हो उन्हें मुझ पर शक हो जाए, इसलिए मैं चुप ही रही। आज तो ससुर जी के चेहरे पर मुझे थोड़ी परेशानी नजर आ रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी। दिन गुजर गया, मगर मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल सके और रात हो गई। मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मेरे सास ससुर भी अपने कमरे में चले गए। आधी रात को जब मेरी नींद खुली तो मुझे अपने कमरे में घुटन सी लगने लगी। मैं कमरे से बाहर निकल आई और जब मैं अपने आंगन में आई तो दंग रह गई। कोई 2 आदमियों को मैंने दरवाजे के बाहर देखा, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई कि वह लोग कौन है। मेरा दिल किया कि मैं अंदर चली जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने पूछा कि वह कौन लोग हैं। दोनों के चेहरे पर चद्दर थी, जिसकी वजह से मैं उनके चेहरे नहीं देख पाई और अचानक मेरी आंख के आगे अंधेरा छा गया और मैं घबराकर वहीं गिर गई।
मुझे नहीं पता कि वह दोनों लोग कौन थे और हमारे घर में क्या कर रहे थे। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में थी, मगर मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं यह सोच रही थी कि मैं कमरे में कैसे आई। मुझे कुछ याद नहीं था। मुझे अचानक रात की बात याद आई और मैं बाहर की तरफ भागी, जहां मेरे सास ससुर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर अपने पास बिठाया और मैंने पूरी बात उन्हें बताई कि कैसे दो लोगों को रात के अंधेरे में घर में देखा था। मैं बहुत परेशान थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई जब मेरी सास ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें आवाज़ लगाती, उन्हें बुलाती अगर ऐसी बात थी। मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया। मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। मगर ससुर जी की बात सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरा वहम होगा, वह हम होंगे। मैं परेशानी से उनकी ओर देखा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, वह मेरा वहम नहीं था। मगर उनकी हरकत पर मैं दंग रह गई जब उन्होंने गार्ड को बुलाया और उससे पूछा कि क्या कल रात कोई दो आदमी आए थे। मैंने गार्ड को देखा। मैं हैरानी से उसे देखने लगी जब उसने जवाब दिया कि वह सारी रात ड्यूटी पर जाग रहा था, मगर कोई भी घर में नहीं घुसा। अगर ऐसा होता तो जरूर पता चल जाता। दूसरे गार्ड ने भी यही कहा। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं पागल हो रही हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी सास ने मुझे शांत कर दिया कि मैं कुछ दिन से सही से खा पी नहीं रही हूँ, इसलिए शायद कमजोरी की वजह से गिर गई होंगी। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। सारा दिन मैं सोच में पड़ी थी कि अब भी मुझे यही लगता है कि मेरा वहम है, और कभी मुझे ऐसे लगता है कि सच में वहाँ कोई व्यक्ति था। उसी में से किसी व्यक्ति ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच क्या झूठ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं घबराई हुई थी। रात के 9 बज रहे थे जब मैंने ससुर को बाहर जाते देखा। मैं हैरान रह गई। मैं बगैर सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके, शायद मैं जान सकूं कि फिल्म का क्या राज है जो अकेले कमरे में होकर देखते हैं। उनके पास गाड़ी थी, लेकिन मैं पैदल ही उनके पीछे चल रही थी। मैं चोरी छिपे उनके पीछे जा रही थी, जो आगे जाकर एक जगह पर रुक गई। फिर वह एक दुकान में गए। वह एक सीडी की दुकान थी। 15 मिनट बाद वह उस दुकान से बाहर निकले। जब वह निकले, मैं हैरत से उन्हें देखने में लगी। उनके हाथ में वाकई एक सीडी थी। उनके जाते ही मैं उस दुकान में गई। मैं पूरी तरह शक के दायरे से बाहर आना चाहती थी। इसी वजह से मैंने दुकानदार से पूछा, मगर फिर कुछ सोचते हुए मैं वहीं रुक गई और कुछ सीडी खरीदकर वापस घर आ गई। आकर मैंने सास ससुर का कमरा बंद पाया। मैंने दुकानदार से कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि क्या पता वह मेरे ससुर को बताए, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में आऊं, और फिर ऐसा कोई खतरा भी मोल नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने उस दुकानदार से कुछ नहीं पूछा। अब जो मुझे करना था वह खुद ही करना था। अगले दिन ससुर जी दोपहर को वह सीडी लेने गए। दिमाग में अचानक एक बात आई थी जो मैंने अभी नोट की। ससुर जी जो सीडी सुबह लेते हैं वह अलग तरीके से लाते हैं, और कभी रात को लाते हैं, कभी सुबह को और कभी दोपहर को। मगर ऐसा क्यों? अब इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। खैर, मैं ससुर जी के पास पहुंची और उनसे बोली कि मुझे भी उनके ज़माने की फिल्म देखनी है, चाहे फिल्म कैसी भी हो, मुझे ज़रूर देखनी है। जिस पर उन्होंने मुझे बुरी तरह से घूरा और उस पर मुझे बेहद सख्ती से मना किया। क्या वह फिल्म मैं नहीं देख सकती थी, या फिर मैं उसे देख नहीं पाऊंगी? और कहने लगे, हम फिल्म उधर ही नहीं छोड़ते। और ससुर जी ने यह कहते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर मुझे तो चक्कर समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और इन्हीं सारी सोचों में गुम थी कि तभी मेरे पति रवि का फ़ोन आया। मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैं खुश हो गई। मेरे पति रवि परसों घर वापस आ रहे हैं। फिर उनके आने की तैयारियों में लग गई। शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। वैसे भी जितना ससुर जी गुस्से में थे, क्या पता वह मेरे साथ क्या करते। बेहतर यही था कि मैं इस मामले से दूर ही रहूं, और मैंने यही सोचा था। रात का वक्त था। मैं बाहर बैठी थी जब ससुर जी अचानक बाहर निकले। मैं अचानक एक पेड़ के पीछे छुप गई। उन्होंने मुझे देखा नहीं था। वह फोन पर चलते हुए किसी से बात कर रहे थे और साथ में इधर उधर भी देख रहे थे। मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। उस पेड़ से निकलकर मैं दूसरे पेड़ के पीछे छिप गई, ताकि ससुर जी जो फोन पर बात कर रहे हैं मैं वह साफ साफ सुन सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। ससुर जी ने जो बोलना शुरू किया, मुझे लगा शायद मैंने गलत सुन लिया। ससुर जी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई।
मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। मेरा उन पर जो शक था वह यकीन में बदल गया। वह अंदर चले गए और मैं भी फिर अंदर चली गई, मगर मेरे दिमाग में उनकी वही बातें घूम रही थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। आधी सच्चाई का तो मुझे मालूम थी। सारा सच जानने के लिए मुझे यह जानना बहुत जरूरी था कि सास और ससुर कमरे में क्या करते हैं। अगर वह सच में फिल्म देखते हैं तो फिर उस फिल्म में ऐसा क्या है जो मुझे देखने से मना करते हैं, वह भी इतनी सख्त तरीके से। मुझे सब कुछ जानना था और मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि ससुर जी मुझे खुद कुछ नहीं जानने देंगे, तो सब कुछ मुझे किसी न किसी तरीके से खुद ही जानना था। ससुर जी शाम को फिर सीडी लेकर आए, लेकिन इस बार मैंने कोई जिद नहीं की। वह मुझे देखते ही कमरे के अंदर चले गए। मैं आराम से हॉल में बैठी रही। मैं नहीं चाहती थी कि जो मैंने सोचा है वह इस वजह से उन्हें मेरे पे शक हो जाए। मैं आखिर इस राज के बारे में पता करना चाहती थी, इसलिए मेरा खामोश रहना ज़्यादा जरूरी था। मैं अपने कमरे में आकर अपने पति के आने की तैयारियां शुरू करने लगी थी। कल मेरे पति को वापस आना था। मैं अलग अलग नौकरों को बताने लगी और अपना पूरा ध्यान काम की तरफ कर लिया। अब बस इंतज़ार था कल के दिन का कि उस राज पर से पर्दा उठा जा सके। आखिर इंतज़ार ख़त्म हो ही गया और कल का दिन भी आ गया। मैं ससुर जी की सीडी लाने का इंतज़ार करने लगी। मेरी सास आंगन में बैठी थी और मैं नौकरों को समझाने का बहाना बनाती हुई उठकर अंदर की तरफ चली गई। मुझे पता था कि बस कुछ ही देर में ससुर जी सीडी लेकर वापस आ जाएंगे। अपने सोचे समझे फैसले के मुताबिक मैं अपने सास ससुर के कमरे में छिप गई कि आज तो पता लग ही जाना चाहिए कि मेरे सास ससुर क्या फिल्म देखते हैं जो वह मुझसे छिपा रहे थे। मेरे पति को भी आने में थोड़ा वक्त था, मगर मुझे उससे पहले इन सब बातों का पता करना था। मैं यह सब सोचते हुए सास ससुर के कमरे में चली गई। उन्होंने सीडी को प्ले किया और फिल्म देखना शुरू कर दिया और फिल्म शुरू हो गई। मैं ध्यान से उसे देख रही थी और जैसे जैसे मैं देख रही थी मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं हैरान थी कि आखिर यह बात थी। 30 मिनट के बाद वह फिल्म खत्म हो गई। मैं गुमसुम वहीं बैठी थी। तभी पता नहीं था कि अगर मेरे सास ससुर को मेरे यहाँ होने का पता चल गया तो वह मेरे साथ क्या करेंगे। मैं अपने प्लान का इंतज़ार करने लगी। 6 ही मिनट गुजरे थे जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गए और मैं भी उसी वक्त उठकर बाहर की ओर भागी। मुझे अपने सास ससुर की इस बात का पता चल गया था, तभी मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह खुद अपनी कहानी बताएंगे कि बजाय इसके कि मैं बताऊं। मेरी बात पर वह हैरत में थे। जब पुलिस ने सख्ती की तो वह राजी हो गए। तब मेरा पति भी आ चुका था। वह भी हैरान था। जब मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सब किया है। हम लोगों का एक गैंग है। हमारे साथ और 2 आदमी हैं। हम सालों से इस काम में हैं और इसे अंजाम दे रहे थे। हमारा काम लड़कियों को अगवा करना और उनसे कई लड़कियों को बाहर के देश में भेजना। उनमें से कुछ से भीख मंगवाते और उनके हाथ पांव तोड़ देते और उनमें से कई लड़कियों को जबरदस्ती गलत कामों में लगाते थे। हमारी पूरी एक गैंग है। हम यह काम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। अब तो हमारे कदम यहाँ अच्छी तरह से जम चुके थे, इसलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाया। हमारा रोज का काम कैसे चल रहा है, इसको जानने के लिए हम सीडी को ग्राहक की तरह एक दुकान से खरीदने और घर जाकर उसे देखते और कोई गलती होती तो उसे कॉल करके बता देते। हमें कोई पकड़ नहीं पाया था। आज तक यह सारी दौलत हमने इसी से इकट्ठी की है। पता नहीं इस लड़की को कैसे पता चल गया। मैं तो इसे पहले ही दिन मार देना चाहता था, मगर मेरी पत्नी ने मना कर। शायद उसके दिल में उसकी बहू के लिए रहम आ गया। इससे पहले मैं इसका और कोई बंदोबस्त करता, इससे पहले ही यह हम तक पहुंच गई। ससुर मुझे गुस्से से घूर रहे थे और जिस पर मैं हैरान थी। मेरे पति भी हैरानी से खड़े थे। मेरे पति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। उस रात उन्होंने इन सब बातों के बारे में पता चल गया और उन दोनों आदमियों को देखना मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वह मेरे ससुर जी, दूसरा उनके साथ मिला हुआ आदमी था। गार्ड को भी ससुर जी ने अपने साथ मिला लिया था। सीडी वाले दुकानदार भी उनके साथ मिला हुआ था। ससुर जी समय इसलिए बदल देते थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। मेरे पति को काफी शर्मिंदगी हुई।
पुलिस मेरे ससुर और मेरी सास को पकड़कर ले गई और उनके जरिए बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी अजीब बात थी ना। हमने वह घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी। मैं काम करना शुरू कर दिया। मेरे पति ने भी वह सारा पैसा अलग अलग एनजीओ को, ट्रस्ट को दे दिया था। हमने मिलकर काम शुरू किया अपनी मेहनत से। अब हमारा एक छोटा सा कारोबार है। मैं खुश हूँ कि मेरे पति जल्दी संभल गए। हर लड़की को बस यही करना चाहती हूँ। कभी भी माँ बाप को छोड़कर दहलीज पार मत करो। वह लोग जो आपका साथ देने का वादा करते हैं, आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप नहीं जानते कि वह असल में आपके दुश्मन हैं और माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हमेशा अपने माँ बाप की सेवा और अपने माँ बाप का आदर करो। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।